आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, तुला राशि लिब्रा साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। स्टार्टिंग ऑफ नवंबर आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ कैसा रहने वाला है ये हम जानेंगे। ओके, सो लिब्रा साइन, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप जिस भी तरीके से लिब्रा साइन तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, तो हम आपके लिए कार्ड शफल करते हैं और आपकी रीडिंग को करेंगे स्टार्ट। 2 more time, 1 more time, thank you। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। The devil, Queen of Wands, Wheel of Fortune एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द हैंगमैन। ओके, और अब हम कार्ड्स उनके लिए कलेक्ट करेंगे यहाँ पे गाइस जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं। लाइक आपके समवन, लव वन, आपके पार्टनर या फिर आपके जीवन में जो भी लोग नए आने वाले हैं उनके लिए कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद एक साथ रीडिंग को करेंगे एक्सप्लेन। ओके, Queen of Cups, 3 of Swords, the Lovers and underneath है यहाँ पे 10 of Wands। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राशियों की। गाइस, राशियां यहाँ पे ये हैं कि एयर साइन, अगर आप लिब्रा साइन है तो हो सकता है किसी एयर साइन के साथ ही आप रिश्ते में हैं या फिर इसी साइन के लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, मतलब इसी एलिमेंट से। लाइक एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। उसके बाद यहाँ पे वाटर साइन से जो एनर्जीज है वो है वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, और यहाँ पे फायर साइन की भी एनर्जीज है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। ठीक है, ये हो गई राशियां। जरूरी नहीं कि जो मैं राशियां बोलूं तो राशियों के आधार पे ही आप रीडिंग देखें। इंपॉर्टेंट होता है कि आपसे जो मैसेजेस जा रहे हैं वो मैसेजेस आपसे कितने रेजोनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपके लिए बताना चाहेंगे कि इस स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में आपका एक्शन, रिएक्शन, रिलेशनशिप, लव लाइफ को लेके क्या रहेगा, और साथ में आपके सामने वाले पार्टनर का आपके लिए क्या एक्शन रिएक्शन रहेगा, इसको भी हम कोरिलेट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले उनके लिए बात करेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं। तो रिलेशनशिप में मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको मतलब खोने से उनको इस समय डर लग रहा है। आई डोंट नो, कुछ आपकी तरफ से ऐसा है जिसकी वजह से ये उनको डर लग रहा है। ये स्ट्रांगली मुझे मैरिड पर्सन की एनर्जीज अभी आ रही है, जो मैरिड है। अगर आप मैरिड हैं और आपकी शादी में भी 6 से 7 साल है या फिर नियर अबाउट आपके 2 या 3 बच्चे हो सकते हैं, जिसमें 1 बेबी बॉय है, बाकी 2 बेबी गर्ल, या फिर 2 बेबी बॉय 1 बेबी गर्ल हो सकती है। इंपॉर्टेंट मैसेज मैं बता दे रही हूँ, एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। अगर आपका मतलब 6 से 7 साल शादी हुआ है, आपके बच्चे हैं 2 से 3 या फिर 1 ही बच्चा, लेकिन बच्चे हैं, और शायद अब जाके आपके रिश्ते में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है इस समय पे जो कि आपकी वजह से इनको कुछ पता चल चुका है, या तो ऑलरेडी इन्हें पता था लेकिन पूरे उस तरीके से नहीं पता था। इन्हें हमेशा मजाक लगता था कि शायद आप फ्लर्ट कर रहे हो बाहर, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सारी चीज़ें। तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें पता चल चुकी हैं, जिसकी वजह से अब आप दोनों के बीच में रिश्ते में वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए। लाइक अ ट्रस्ट, है ना, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग, बाउंडिंग। तो मैं यही कहूँगी कि शायद आप लोगों के बीच में सेपरेशन वाली स्थिति बन रही है। हो सकता है कुछ लोगों की बातचीत चले इस चीज़ पे कि ये शायद आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपके साथ नहीं रहना चाहती, भले ही बच्चे हैं, कुछ भी XYZ, हैव नो एनी आइडिया। शायद ये सेल्फ इंडिपेंडेंट भी है, शायद आप दोनों लोग बहुत अच्छे मतलब वर्क प्लेस पे हो। ये भी चीज़ें हो सकती है और नहीं भी हो सकती, ज़रूरी नहीं। लेकिन एक होता है ना अपनी अपनी सोच, और दूसरी चीज़ की एक अपना ईगो होता है ना। अपने ईगो को अगर ठेस पहुंचे, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट हो, तो शायद मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि तुला राशि की आपकी वजह से कहीं ना कहीं सामने वाले को प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में सेपरेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मैसेज था। एक मैसेज और यहाँ पे आ रहा है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं बट मैरिड नहीं है,
तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हो सामने वाले के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, लेकिन ये जो हैं शायद ये भी सीरियस तो हैं, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कि एक स्टेबल कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी नीड, अपनी डिज़ायर पूरा करने के लिए आपके साथ हैं क्या, जैसे फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल नीड, है ना। तो ये वाली चीज़ें आपको रह रह के ऐसा चीज़ महसूस होगा। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि जैसे सामने वाले सिर्फ अपनी डिज़ायर को, अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए आपके साथ रिश्ते में है। शायद अनकंडीशनल जो लव होता है वो नहीं है। ऐसी चीज़ें आप लोगों के मन में इस टाइम आएंगी, खास तौर पे जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, एक अच्छे रिलेशन में हैं, बट यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ ऐसी मूड स्विंग्स होंगे, कुछ सेपरेशन वाली कंडीशन आएगी, एक डर सा मन में रहेगा अपने पार्टनर को खोने का। ये चीज़ आपके लिए भी, इनके लिए भी हो सकती है और इनके मन में आपके लिए भी हो सकती है, ये है यहाँ पे। अब मैं बताना चाहूंगी थर्ड पार्टी, क्योंकि ये अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो थर्ड पार्टी की वजह से ही तो हो रही है। तो जी हाँ, थर्ड पार्टी है। स्ट्रांगली उनके लिए मैं बोलना चाहूंगी क्या, कैसे, किसके लिए। जैसा कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है, और जो सामने वाले हैं, ठीक है, या तो वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं या तो आप कुछ उनसे हाइड कर रहे हो। हालांकि मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप उनसे कुछ हाइड नहीं कर रहे हो, आप क्लीन एंड क्लियर कट बोलने वाले हो, कट एंड क्लियर बोलने वाले हो। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके इस कट एंड क्लियर बोलने की वजह से, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की वजह से ये इंसान इस टाइम पे हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं आपको दे रही हूँ कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपका भी मन मतलब दुखी हो सकता है, इनका भी मन दुखी हो सकता है, वाइस वर्सा मैसेजेस हो सकता है। यहाँ पे कुछ मैसेजेस इधर के आपके लिए, कुछ आपके इनके लिए, कुछ चीजें हो सकती हैं 1 से 2%, ठीक है। ये है जैसे कि आपकी कुछ चीजें इन्हें पता चलेंगी, इनकी कुछ चीजें आपको पता चलेंगी और आप दोनों ही आपस में फाइट कर सकते हो, एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हो, ये क्यों, कैसे, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें, ठीक है। तो ये जो समय है, मैं जहां तक बताना चाहूंगी, तुला राशि बहुत ही मतलब कि जिसे कहते हैं ना बैलेंसिंग समय है, बहुत ज्यादा आपको बैलेंस करना है। बट इन सारी चीजों के बावजूद भी एक चीज आपके लिए यहाँ पे बनी हुई है, फाइटें होंगी, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, दूरियां भी होंगी, लेकिन अगर आप जब मिलोगे ना, आप दोनों पास में होगे ना, मैरिड या फिर अनमैरिड, आप लोग के बीच में प्यार भी बहुत होगा। कहने का मतलब जब आप दूर रहोगे तो आप दोनों एक दूसरे से फाइट करोगे, क्वेश्चनिंग करोगे, ब्लेम करोगे और बहुत सी चीजें, लेकिन जैसे ही आप लोग पास में आओगे ना, वो सारी चीजें साइड करके आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा प्यार भी रहेगा। ना ही आप उनसे कुछ सामने पूछोगे, ना ही वो, आप लोग के साथ ऐसा होता होगा अक्सर करके। क्या होता है कि जब मैं मिलेंगे तो ये बोलेंगे, मिलूंगी तो वो पूछूंगी, ये कैसे, वो कैसे, लेकिन जैसे ही आप लोग जब मिलते हो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, बस आप लोग एक दूसरे को इतना टाइम देते हो कि टाइम का पता ही नहीं चलता। ऐसी चीजें आप लोग के साथ होती है, खासतौर पे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर आपका मिलना जुलना बहुत कम होता है करियर की वजह से, या फिर किसी भी कारण, बस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है या फिर इनके ऊपर है, तो जिसकी वजह से ना आप लोग जब मिलते हो तो आप लोग के बीच में लव, रोमांस, प्यार बहुत होता है, लेकिन बाकी की चीजें साइड हो जाती हैं। ना ही आप उनसे पूछते हो, ना ही वो आपसे पूछते। इस वजह से आपका ये रिश्ता शायद चल रहा है, शायद आगे भी चलेगा। लेकिन मैरिड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो डाइवोर्स है, डाइवोर्स की बात है, केस वगैरह हो सकता है, या फिर इस यहां तक बात जा सकती है, ये है, चांसेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। बात करेंगे उनके लिए जिनका ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है कुछ टाइम पहले से। यहाँ पे 2 मैसेजेस है, 2 ट्विस्ट मैसेजेस हैं। एक तो अगर आपसे कोई सेपरेट हो चुका था, आपके बहुत अच्छे पार्टनर थे, आपका उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा था, इनके साथ रिश्ता आपका बार बार खत्म होना बनना, ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन था। तो अगर बहुत लॉन्ग टाइम से आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट जोन था, बातचीत नहीं हो रही थी, ये इंसान, कोई पास्ट पर्सन आपके जीवन में कम बैक हो सकते हैं। आपका इनके साथ है ये साइकिल, आना जाना लगा रहेगा। तो इनका बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है कि वही पास्ट पर्सन आपके जीवन में कम बैक हो सकते हैं। शायद आप दोनों का है, लड़ाई भी करोगे लेकिन साथ में रहना भी है। एक तो ये। दूसरा, आपको कोई, अगर आपके जीवन में बार बार ऐसी कोई साइकिल चल रही थी, रिपीटेड साइकिल, बार बार आपको ऐसे ही लोग मिलते थे, तो वो साइकिल का दी एंड होगा और कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाले हैं जो शायद अभी तक आपको मिले ही नहीं, जो आपने अभी तक शायद एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड इंसान आपके जीवन में आने वाले हैं, जैसे कि आपके ट्रू सोलमेट, ट्रू लव वन, समवन, ठीक है। ये चीजें हैं, ये एक मैसेज बहुत स्ट्रांग है। अब लास्ट मैसेज मैं उनके लिए देना चाहूंगी, जैसे कि
आप दोनों ही इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो। जैसे शादी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जो लोग कंफ्यूजन से भरे हुए हैं कि क्या डिसीजन ले, क्या एक्शन ले, कमिटमेंट दें कि ना दें। पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस में हो, इसकी वजह से। दूसरा, आपके जो पार्टनर है उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तीसरा, आप दोनों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि 1 से 2 साल के अंदर शादी एनी हाउ करनी है, 6 महीने 1 साल में, और लेकिन एक लोग को लग रहा है कि अभी उनको अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लेनी है, घर को देखना है, परिवार को देखना है, सिबलिंग्स को देखना है, तब जाके अपने बारे में सोचना है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आपको इनका वेट करना चाहिए, और इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आपके लिए इनको ऐसा कुछ बोलना चाहिए कि जिसकी वजह से आप इनका वेट करो। तो मतलब आप दोनों ही एक दूसरे के इस रिश्ते को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। सो लिब्रा साइन, ये आपके लिए मैसेजेस हैं और गाइडेंस है। और अब हम देखेंगे यूनिवर्सल एक मेजर आर्काना से आपके लिए 2 मैसेज निकालेंगे, जो कि बड़े लेवल पे देखा जाएगा कि आपके लिए क्या सबसे ज्यादा है इस समय में। ओके, तो आपके लिए जो भी सिचुएशन, जो भी सिनेरियो बन रहा है स्टार्टिंग ऑफ नवंबर में रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको ये कहा जा रहा है आपके अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन दोनों को बैलेंस करना है, अपनी सोच को बैलेंस करना है, अपने रिश्ते को बैलेंस करना है। बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है किसी भी चीज़ को, बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, पॉजेसिव नहीं होना है, और किसी भी चीज़ के लिए आपको सरेंडर नहीं करना है। दूसरा, जहाँ पे भी चीज़ें अवेलेबल हों कि आपको यात्रा करनी है, जहाँ पे भी लगे कि आपको मिल के बात करनी है, जहाँ पे भी लगे कि आपको मीटिंग करके ही बात करनी है, तो मीटिंग बनाओ, मीटिंग से ही बातचीत करो। फ़ोन पे बातचीत करना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, उससे चीज़ें बिगड़ेंगी। फेस टू फेस बात करो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, अगर आपके लव लाइफ और करियर में दोनों में प्रॉब्लम आ रही है, तो इस समय मैं आपको यही कहूँगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ज्ञान लो, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ट्रैवलिंग करो। ये 2 चीज़ों को अगर आप रोकोगे नहीं, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, चाहे रिश्ते से रिलेटेड, चाहे आपके करियर से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चनिंग की जा रही है, जो भी डाउट्स है, अगर आप उसको क्लियर एंड कट पूछ रहे हो सामने वाले से, सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हो, तो आपकी एक एक चीज़ें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के अपने इस परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को ग्रोथ एंड सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।